आज के दिन की शुरुआत हम थोड़े से मोटिवेशन के साथ करने वाले हैं बिकॉज मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस में से और इन जनरल इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने हैं एंड दिस वन थिंग कैन रियली मोटिवेट यू गाइज अ लॉट। पर पहले ये देखो। ओके, अब थोड़ी सी बैक स्टोरी देने के लिए मुझे स्नैपचैट मेमोरीज में 4 साल पुराना एक स्नैप आया जो मैंने सेव किया था और वो जो गाना है वो एक रीमिक्स कॉन्टेस्ट के लिए मैं तैयारी कर रहा था और उसके लिए मैं खुद का एक सॉन्ग बना रहा था। और उस टाइम पे मैं प्रोग्रेसिव हाउस जो जॉनरा है उसका बहुत बड़ा फैन था और तब मैं पूरा इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन था। मेरा एक सपना था कि मुझे इवेंचुअली एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, सनबर्न, टुमारोलैंड, इन सारे इवेंट्स के लिए परफॉर्म करना है, दुनिया के साथ खुद का म्यूजिक शेयर करना है, इन सारे बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर से एक दिन कोलैबोरेट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली वो सपना पूरा नहीं हो पाया और वो सपना पूरा ना होने की मेन वजह थी डर। डर एक ऐसी चीज है जो किसी भी टीनेजर के सपने क्रम्बल कर सकती है जस्ट बिकॉज एक ग्रोइंग टीनेजर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मैं बार बार खुद को डाउट कर रहा था, सोच रहा था इज इट गुड इनफ, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, बाकी के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने अगर मेरा पहला गाना देखा तो वो हंसेंगे, उनको क्या लगेगा। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे थॉट्स काफी कॉमन है और इसी डर के वजह से मैंने अपना पहला गाना कभी दुनिया के साथ शेयर नहीं किया। वो बस मेरे कंप्यूटर पे पड़ा हुआ था, अभी फाइल्स नहीं है वरना मैं आप लोगों को फुल हाई क्वालिटी वर्जन दिखाता। बट उस डर की वजह से आई नेवर टुक द फर्स्ट स्टेप। इसीलिए मेरे सारे अपकमिंग प्रोड्यूसर्स या क्रिएटर्स, म्यूजिशियंस, आप सब के लिए जस्ट स्टार्ट। डरो मत, दुनिया को जो सोचना है वो सोचेगी, आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपका सिर्फ एक चीज के ऊपर कंट्रोल है एंड दैट इज टू कीप क्रिएटिंग। खुद के ऊपर विश्वास रखो एंड ऑल द बेस्ट टू यू। पर एनीवेज अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है बट नाश्ता बनाने से पहले हमें एक टास्क करना है जो मुझे बहुत सारे दिनों से करना है। ये जो बियर्ड है, ये जो भी फेशियल हेयर आया है पिछले 8 दिनों में वो मुझे शेव ऑफ करना है बिकॉज बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। लास्ट लॉकडाउन में यही हुआ था, मैंने डिसाइड किया कि मैं फाइनली देखूंगा, बियर्ड बढ़ाऊंगा, देखूंगा कि मैं कैसे दिखता हूँ। बट इज गेटिंग वेरी अनबेरेबल। आप लोग कैसे करते हो, कोई टिप्स दे दो प्लीज। आई थिंक मुझे बस आदत नहीं है क्योंकि बचपन से मुझे फेशियल हेयर बहुत कम और स्लोली आता है, इसीलिए ये बहुत ऐसे अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। सो लेट्स गो ट्रिम इट ऑफ। ऑलराइट, डन, शेव कंप्लीट। अभी मस्त क्लीन लग रहा है। ये लुक मुझे अच्छा लगता है। अब आप लोग पता नहीं कितने लोग गुस्सा होने वाले हैं। नील तो बहुत गुस्सा होने वाला है बिकॉज हम दोनों ने एक पैक्ट बनाया था कि वो उसके बाल बढ़ाएगा और मैं अपनी बियर्ड बढ़ाऊंगा बट क्लियरली आई फेल्ड, सो सॉरी नील। बट आई थिंक बाल मैं बढ़ाऊंगा उसके साथ, ऐसे उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। सो टाइम टू ग्रो माई हेयर, टाइम टू लुक लाइक आर्यन खन्ना। अब फाइनली जाके ब्रेकफास्ट बनाते हैं। भाई आई नी दाढ़ी केली ते नीट मला जमत नहीं। आप सबको ये क्यूब ऑलरेडी पता है राइट? अभी पता है मुझे क्या स्ट्राइक हुआ। मुझे इस सेम ब्रांड का एक स्टिकरलेस 4x4 खरीदना था जस्ट बिकॉज ये पूरी जो बजट सीरीज है वो मुझे काफी अच्छी लगी है एंड मुझे अपने 4x4 स्किल्स भी काफी इंप्रूव करने हैं। मैंने एक 4x4 स्पीड क्यूब आई थिंक 6 सालों से नहीं लिया है और मेरा जो पुराना स्पीड क्यूब है जो मुझे आर्यन ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था वो काफी पुराना हो गया। बट यू नो व्हाट जस्ट हिट मी, मैंने अपने चिकन सैंडविचेस बनाए, मैंने अमेज़न खोला और पता है मुझे क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि अभी से डिलीवरीज भी बंद हो गया है। लाइक अगर मैंने अपना पिन कोड एंटर किया तो वो बोलता है कि कैन नॉट डिलीवर टू दिस एड्रेस। इससे मुझे पिछले लॉकडाउन की याद आई बिकॉज ऐसा एक बहुत बुरा फेज था जहां पर हम कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे उस टाइम पे ट्रेन करने के लिए काफी दिक्कत आ गई थी बिकॉज जो एडजस्टेबल डंबल्स अभी मैं और नील यूज कर रहा है वो एडजस्टेबल डंबल्स मुझे आई थिंक जून या जुलाई में मिले थे। रुको, नील का फोन आ रहा है। 1 o'clock चलेगा क्या? 1 o'clock चलेगा पर मेरा मीटिंग 2 बजे है तो I'm not sure. Hello YouTube. Shaved. Sorry. Scam. Not bad. It looks uneven. Even this. क्या फर्क पड़ता है? It's perfection, यार. You know you're also perfectionist. I'm also perfectionist. अरे यार ठीक है, नेक्स्ट टाइम। Next time से संभाल लेना।
ओके, आज का वर्कआउट हो गया। ये एक मैं कहूंगा 9 आउट ऑफ 10 वर्कआउट था। डिसेंट था, नॉट द बेस्ट, काफी अच्छा गया सब कुछ। बट घर पे ट्रेन करने का सिर्फ एक ही डाउन साइड है, मैं जो योगा मैट ट्रेन करने के वक्त इस्तेमाल करता हूँ वो काफी पुराना हो गया है, इसीलिए आपको दिख रहा है ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इस योगा मैट से निकलते हैं, जिसकी वजह से मेरी पूरी रूम गंदी हो जाती है। इसीलिए मैं रूम में ट्रेन करना प्रेफर नहीं करता, बट रूम में अच्छी लाइटिंग है जिसकी वजह से कभी कभी मुझे ही थोड़ा मोटिवेटिंग लगता है। बट झाड़ू लगाते वक्त ना मुझे उन दिनों की याद आती है जब हमारे मेड्स ने आना बंद कर दिया था, तब पूरे घर का झाड़ू मैं लगाता था। मतलब हम सब लगाते हैं, आई मीन मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए थोड़ी बहुत वैसे, बट झाड़ू लगाने से क्या कार्डियो होता था यार। देखो कितना सारा कचरा, कितने सारे पार्टिकल्स निकले। अब फाइनली ये बचा हुआ सैंडविच पूरा करेंगे, बिकॉज टेक्निकली आपको याद है ये मेरा सुबह का पहला, आज पूरे दिन का पहला मील है। और ये खाते वक्त मैं जापानीज की रिवीजन करूंगा। एंड वर्कआउट के बाद आपने देखा मैंने अपने पेक्स को अच्छे से स्ट्रेच किया। ओ बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ स्ट्रेचिंग, अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को सलोनी याद है, पर सलोनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो एक्चुअली बहुत सारे योगा कोर्सेज कर रही है और उसको इवेंचुअली योगा सिखाना है। लॉकडाउन होने की वजह से तो वो फेस टू फेस सिखा नहीं सकती, बट अगले 1 मिनट में एक ऑनलाइन योगा लेक्चर है जो मैं अटेंड करने वाला हूँ, एंड दिस विल बी ऑन जूम। उसने कल ईमेल पे जिन जिन लोगों ने इस योगा वर्कशॉप के लिए साइन अप किया है उनको एक पर्सनलाइज्ड लिंक भेजी थी। दैट इज़ दैट। आई थिंक अभी शुरू हो जाना चाहिए, बट अगर आप सलोनी को फॉलो नहीं करते, अगर आपको फ्यूचर वर्कशॉप्स में मे बी पार्टिसिपेट करना है, तो मैं एक बार उससे पूछूंगा एंड आई सी इफ शी इज ओके विथ मी पुटिंग हर इंस्टाग्राम इन द डिस्क्रिप्शन। और नील भी ये योगा वर्कशॉप अटेंड करने वाला था, पर उसके अभी तक लेक्चर चल रहा है बेचारा, ही इज़ ऑलवेज बिजी। बट मैं एक्चुअली बहुत प्राउड हूँ कि वो एटलीस्ट वर्किंग आउट के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल रहा है। लेट्स गो जॉइन। Hi Mustafa. Okay guys, Sakib Gokhale is here. Hello. Okay. Am I audible? Yeah, you're audible. Hi Sakit. Hello. Bro, I can't imagine I'm talking to you, yaar. I admire you so fucking much, you and Aryan, bro. I'm glad, bro. I'm glad. I'll show this to him. You can say hello. This is a dream come true, bro. One of the things in my bucket list. ये मेरी लाइफ का पहला ऑनलाइन योगा वर्कशॉप एक्सपीरियंस था। एंड सलोनी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये सलोनी का पहला ऑनलाइन लाइक प्रॉपर वर्कशॉप था। उसने इंस्टाग्राम पे नहीं, लाइव भी नहीं गई है वो, बट पहले बार के लिए वेरी नाइस। एंड आई एम रियली होपिंग कि सलोनी फ्यूचर में एक प्रॉपर योगा टीचर बने, बिकॉज बीइंग स्किल्ड एट समथिंग इज डिफरेंट एंड बीइंग एबल टू टीच समथिंग इज डिफरेंट। और सलोनी को टीचिंग बहुत अच्छे से आता है, सो वेरी प्राउड ऑफ यू। अभी मुझे बहुत लूज और फ्रेश लग रहा है। सच बताओ तो ऐसे लग रहा है कि मैं पूरे के पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट हो गया हूँ। और मैं और नील यूजुअली जो स्ट्रेचिंग करते हैं वो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए रहता है, एंड दैट इज़ वेरी इजी, क्योंकि ये 1 घंटे का जो लेक्चर था उसमें मतलब मेरी फट गई। मैंने प्रॉपर योगा सिर्फ 3-4 बार किया है ऐसे लंबे सेशंस, बट आदत चली जाने की वजह से मुझे इतनी थकान महसूस हो रही है। बट 10 आउट ऑफ 10 यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और सच बताऊँ तो अभी अगर आपके यहाँ पर भी जिम्स बंद है तो लॉकडाउन इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्किल। और योगा एक बहुत अच्छी हैबिट है जो मैंने पिछले मार्च से लगाई है, और आई एम प्राउड कि वो हैबिट अभी तक मैं कर रहा हूँ। नॉट फुल ऑन योगा, बट एटलीस्ट डेली स्ट्रेचिंग मैं रोज कर रहा हूँ, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ट्राई नहीं किया है, मे बी आपको योगा कंसिडर करना चाहिए। ट्राई करके देखो। बाय द वे, पिछले 2 दिन से मैंने अपना स्टेप्स गोल अच्छे से कंप्लीट किया है। ऑलरेडी इस वॉक पे आने से पहले मेरे 4000 स्टेप्स पूरे हुए थे, विच मीन्स टेक्निकली मुझे 12000 स्टेप्स क्रॉस करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। कल बहुत प्रॉब्लम आ गया था क्योंकि मैं पूरे दिन में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, इसीलिए मुझे रात को आई थिंक 90 मिनट्स के लिए चलना पड़ा, जस्ट सो दैट आई कैन हिट माय स्टेप्स गोल। ये लॉकडाउन होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। टाइम ज़्यादा होने की वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज जैसे चलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। बट हाँ, उधर से सूरज आ रहा है। बट दिस इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू बी केयरफुल ऑफ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चल रहा हूँ, मुझे अपने फूड इनटेक पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, वॉक पार्ट 1 कंप्लीट। मेरा पोस्ट वॉक मील 75 ग्राम सोया रेडी है। बट अब आंसर करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रॉम सिद्धार्थ हिर पाठक। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ एंड हाउ गुड वर यू इन स्टडीज? स्कूल में पता है, अभी आप लोगों को जो साकेत पता है ना,
उसका एक कंप्लीटली ऑपोजिट वर्जन सोचो। सो मेरे बड़े बड़े चश्मे, लंबे कर्ली बाल, ऐसे गंदे से ब्रेसेस, एकदम पतला सा बटला सा लड़का था मैं। और मुझे नहीं लगता मेरे ब्रेसेस 11th ग्रेड तक निकले। और स्कूल में मैं एक बहुत ही शाय बच्चा था जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बोलता था, किसी के साथ ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करता था। ऐसे एकदम कंजर्व्ड पर्सनालिटी थी मेरी, बट कोई मुझे बुली वगैरह नहीं करता था। एवरीवन यूज्ड टू लाइक मी, आई यूज्ड टू लाइक एवरीवन। सबके साथ अच्छे रिलेशन थे। और स्कूल में मैं सबसे बड़ा नर्ड था। लाइक आई थिंक 10th ग्रेड में मैं अपने स्कूल के टॉप 5 में या कुछ था, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। और उसके बाद 11th एंड 12th में मैं धीरे धीरे थोड़ा सा सोशल होता गया, मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़ता गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और उसका आई थिंक मैं मेन क्रेडिट जिम को ही दूंगा। सो यार काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत मज़ा आया आंसर करके। बट अगर आपको अगले वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे सेक्शन में फीचर होना है तो मेक श्योर टू लीव योर क्वेश्चंस डाउन बिलो। बट इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट टू द फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो। अब नील कुछ देर में घर आ रहा है, हम दोनों एक चेस 1 वर्सेस 1 खेलने वाले हैं। और उसके बाद मैं मोस्टली नीचे वापस एक और वॉक के लिए जाऊंगा, जस्ट टू हिट माई स्टेप्स। स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, आई विल सी यू गाइस टुमारो। From the sky and from the ground, up above just like below, and I don't know